मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट बैठक के साथ ही मंत्री परिषद की बैठक भी हो चुकी है। दोनों में कानून व्यवस्था का मुद्दा अहम रहा। इसके अलावा अन्य प्रस्ताव भी रखे गए। बैठक में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई। वहीं शिक्षा प्रस्तावों में तय किया गया कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए उप प्रधानाचार्य का कैडर भी बनाया जाएगा। वहीं पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी का गठन करने का निर्णय भी यहां पर लिया गया है। साथ ही निर्णय लिया गया कि निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम अब मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना होगा। दोनों ही बैठक में कानून व्यवस्था के साथ साथ कई विभागों के प्रमुख एजेंडे पर भी चर्चा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली हिंसा मामले को लेकर कैबिनेट में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मिनिस्टर रमेश मीणा से भी करौली हिंसा मामले को लेकर चर्चा की। इसके अलावा कांग्रेस की जांच कमेटी की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। तो आपको बता दें, कांग्रेस कैबिनेट की बैठक, गहलोत कैबिनेट की आज बैठक हुई थी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों के साथ में मंथन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मंथन किया, जिसमें करौली में हुई हिंसा के बाद कानून व्यवस्था को लेकर लगातार भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रही थी। उसको लेकर कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शाम को पहले कैबिनेट की बैठक हुई, फिर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी देने के साथ ही पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी के गठन और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के कैडर का गठन करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल में राज्य में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए उप प्रधानाचार्य का कैडर बनाया जाएगा। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी का गठन होगा। निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम भी बदला जाएगा। अब योजना का नाम मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना होगा। सीएमआर में गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें, शाम 7 बजे से बैठक चल रही थी। 2 घंटे तक मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा की। पहले कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसके बाद कई अहम फैसले लिए गए। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी का गठन करने का भी इस बैठक में निर्णय लिया गया है। कानून व्यवस्था को बैठक में चर्चा इससे पहले हुई थी। करौली हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा की और कहा, उनसे पूछा किस तरह से कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी के गठन का निर्णय किया है। इस सोसाइटी की ओर से प्रस्तावित सर्वोत्तम श्रेणी के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाएगा, जिससे राज्य में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता को अधिक समग्र और व्यापक बनाया जा सकेगा। इस सोसाइटी का राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत पंजीयन कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2022 का अनुमोदन किया है। इससे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक कार्यों के सुचारू संचालन और पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने के लिए उप प्रधानाचार्य के पद का कैडर स्थापित किया जा सकेगा। इससे विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति चैनल में अधिक स्पष्टता आएगी। पदोन्नति के पैनल में
अधिक स्पष्टता आएगी, ये भी आज फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट और व्यापकता प्रदान की जा सकेगी, जिससे पात्र खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है।